हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, आज का वीडियो का क्या हमारा टॉपिक होने वाला है, टारगेट यूपी एपीओ 2022, जो कि आपका 21 अगस्त 2022 को होने वाला है। तो इस वीडियो का पर्पस जो है, एक ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाना कि एक मंथ में हम कैसे यूपी एपीओ के सिलेबस को कवर कर लें और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। बहुत से क्वेश्चन, बहुत से मेरे को ईमेल पे भी मेरे को बहुत से क्वेरीज आ रही हैं कि सर 1 महीने का टाइम है और क्या आपके हिसाब से क्या इफेक्टिव प्लान होना चाहिए या फिर सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर करें। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम देखेंगे कि आज 15 जून है और मैं आज का दिन काउंट नहीं करता हूँ। 16 जून से लेके अगली 16 जुलाई तक आपके टोटल 30 डेज यानी कि 1 मंथ मान लीजिए आपके पास इतना टाइम है अपने यूपी एपीओ के प्री को प्रिपेयर करने का। अभी हमारा टारगेट प्री ही रहेगा। अब मेंस की बात हम मेंस के टाइम पे आने पे करेंगे, अभी प्री की बात कर लेते हैं। 1 महीने का टाइम है, हालांकि सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, मतलब जुडिशरी की कंपैरिजन में सिलेबस छोटा ही है, बट फिर भी एक इफेक्टिव लाने के लिए, क्योंकि सिलेबस कम है तो कंपटीशन अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी आपके जैसे पढ़ रहे हैं, सब लोग वही पढ़ रहे हैं और पुराने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं एक होता है कॉम्पिटिशन, थोड़ा सा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें 1 मंथ का टारगेट करना है और उसमें हमें रिवीजन भी करना है, सिलेबस भी खत्म करना है और क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखो, अगर आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है। अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो हमारे चैनल पर जाके आप यूपी एपीओ के सिलेबस को देख लें। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी किस तरह से रहेगी। तो अगर आप मेजरली देखें तो 5 सब्जेक्ट्स हैं, जीएस और जो पुलिस एक्ट है उसको मिलाने के बावजूद और जो मेजर लॉ है उसको देखते हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, ठीक है, और आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन प्लस जीएस, ठीक है। तो अगर 5 सब्जेक्ट हम माने, हम बाय एंड लार्ज देखें कि अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 डेज पर सब्जेक्ट अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत जो पता क्या इसमें क्या थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों की आदत होती है कि एक सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना, उसके बाद फिनिश करके उसको दूसरे सब्जेक्ट शुरू करना। कुछ लोगों का ये होता है कि साइड बाय साइड 2 सब्जेक्ट को लेकर चलना। तो जैसे कि टाइम कम बचा हुआ है तो ये स्ट्रेटजी भी सही रहेगी कि आप इधर एक बड़ा कोई मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, साथ में कोई माइनर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, प्लस जीएस तो भाई मस्ट है। जीएस को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो कि मतलब जीएस को छोड़ दिया एंड के लिए, क्योंकि जीएस सिर्फ जीएस नहीं है, जीएस है, उसमें करंट अफेयर है और हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और वैसे भी जो भी हम लॉ बैकग्राउंड के लोग होते हैं या फिर लॉ स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो हिस्ट्री या जीएस में बहुत अच्छे नहीं होते, हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हमें जीएस को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ अगर आप यूपी एपीओ की बात करते हो या इवन यूपी जुडिशरी की भी बात करते हो तो डिसाइडिंग फैक्टर जीएस ही बनता है। ये आपको भी पता है कि अगर यूपी जुडिशरी की आप बात करो या यूपी एपीओ की बात करो, जिसमें 50 मार्क्स की अपने आप में जीएस ही जीएस है और 100 मार्क्स जो हैं वो लॉ के हैं। लॉ में भी क्या है कि मेजर लॉस यानी कि सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस, जो कि हर बच्चे का फेवरेट होता ही है। मतलब कि जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा इंटरेस्ट क्रिमिनल लॉ में है या आपका इंटरेस्ट है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो लॉ बैकग्राउंड से होते हैं उनका इनमें इंटरेस्ट होता ही है। जुडिशरी के भी देखो तो आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस आपका तैयार होता है, मगर अदर सब्जेक्ट में थोड़ी सी आलस आता है, थोड़ा सा परेशानी आती है करने में। तो आप खुद समझ जाओ कि कंपटीशन कैसे बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेटजी की बात करो तो मेरे हिसाब से क्या प्लान सही रहेगा कि जैसे जो आईपीसी है वो आपके 35 मार्क्स कैरी कर रही है, ठीक है। तो यानी कि सबसे बड़ा वेटेज क्या हो गया आईपीसी का। आईपीसी जो है हमारा कहते हैं इंटरेस्टिंग पीनल कोड, मेरे एक सर कहते थे कि इंटरेस्टिंग पीनल कोड, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग पीनल कोड है मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमें इसी से पकड़ना चाहिए कि भाई हमने क्या किया। हमने मेजर लॉ के तौर पे मान लीजिए आप अगर 10 घंटे की दे रहे हो सिटिंग या 8 घंटे की सिटिंग दे रहे हो, तो उसमें आपका 2 से 3 घंटे का जो मेजर टाइम जो होगा वो आपका आईपीसी में जाना चाहिए, ठीक है। आईपीसी के 35 क्वेश्चन हैं, आईपीसी के 35 क्वेश्चन यानी कि बहुत क्वेश्चन हैं, यानी कि सीआरपीसी एविडेंस 25 है, उसमें आईपीसी जो है वो 35 क्वेश्चन कैरी कर रहा है। तो ये हो गया आपका आईपीसी चलेगा, साइड बाय साइड आपका आईपीसी चलेगा। मान लीजिए कि आपने बेयर एक्ट के सेक्शन 1 से शुरू किया और सेक्शन 511 तक आपको जाना है, तो आपने क्या करना है कि अगर टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे हो कि चैप्टर वाइज मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आपने
प्राइवेट डिफेंस पढ़े, ठीक है, या आपने जनरल एक्सेप्शंस पढ़े, तो आपने क्या किया, बेरेट से पहले सेक्शंस अच्छे से करे, इंग्रेडिएंट्स करे, साथ ही साथ क्वेश्चन कर लो। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि मान लीजिए आपने आईपीसी ही पढ़ रहे हो, आप चैप्टर वाइज बेरेट, ये मत करो कि सिर्फ बेरेट पढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। कि होता क्या है कि देखो, किसी भी चीज को पढ़ना और उसको प्रैक्टिस करना दो अलग चीजें हो जाती हैं। पढ़ने जैसे मतलब ये चीज सब पे अप्लाई हो रही है, ऐसा नहीं कि मतलब ये आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपने मान लीजिए पढ़ ली बेरेट, बट आप दोबारा जाए तो सबको नया लग रहा है। होता है ऐसा, जब आप मल्टीपल रीडिंग देते हो तब आपको बेरेट से आपका अच्छा तालमेल होता है अच्छे से। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने मान लीजिए सपोज करिए आपने जनरल एक्सेप्शन पढ़ा या आपने कल्पेबल होमिसाइड मैटर कुछ भी पढ़ा, आपने फॉर दैट मैटर कोई भी चैप्टर पढ़ा, आप वो चैप्टर फिनिश कीजिए, साथ में उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए हमने अगर आईपीसी को हमने 6 दिन दिए, हमने अगर 6 दिन दिए आईपीसी को, 6 डेज फॉर आईपीसी, तो आपने मान लीजिए 6 दिन में आपने पूरे 1 से लेके 511 सब सेक्शन पढ़ने हैं। आप इसके सेक्शन पढ़ो और जब भी आपका जो स्पेयर टाइम बचे आप उसमें उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये आपका जो रूटीन का एक जो मेजर सब्जेक्ट है वो इसकी बात हो गई। अब बात आती है जीएस की। अब जीएस कैसे करें? तो जीएस की अगर आप बात करो तो जीएस का आपको सिलेबस पता ही होगा, हालांकि जो इंटरनल की अगर बात करें सिलेबस की, तो उसमें जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो 8 क्वेश्चन हैं। अभी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, हिस्ट्री में भी 2 चीजें, हालांकि इंडियन नेशनल मूवमेंट को अलग से मेंशन किया हुआ है, बट आपको भी पता है कि हिस्ट्री का पार्ट है ये। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के 8 क्वेश्चन अलग से पूछ रहा है, प्लस आपकी हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री आपकी जो है वो आपकी एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न, जिसमें मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो 8 + 8 यानी कि 16, यानी 50 क्वेश्चन जो थे जीएस के, उसमें से 16 क्वेश्चन का वेटेज कौन ले रहा है? अकेले हिस्ट्री। तो ये आपको पता है कि यूपी का जो पैटर्न रहता है, चाहे वो यूपी जुडिशरी का हो या फिर एपीयू का हो, हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं वो लोग। तो आपने क्या करना है कि अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको सजेशन है कि अगर आप जीएस कर रहे हो तो आप हिस्ट्री से शुरुआत करते हो। अगर आप हिस्ट्री से शुरुआत करते हो तो आप अपने 16 क्वेश्चन सिक्योर करते हो। हालांकि 16 कोई भी अटेम्प्ट नहीं करता, सही नहीं हो, वो गारंटी नहीं है, बट हम अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। 16 क्वेश्चन यानी अभी हिस्ट्री से शुरू किया। आप क्या करो इसमें, देखो एक तो लूसेंट से पढ़ना अच्छी चीज है, बट क्या होता है कि लूसेंट से ना कॉन्सेप्ट रटना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप कहानी की तरह पढ़ो ना तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लूसेंट से पढ़ रहे हो तो उसमें पूरा सीक्वेंस दे रखा है, ये ऐसे हुआ वैसे और ऐसा, तो वो याद नहीं रहता है। आप एक छोटी सी कोई भी, आप, मैं ये सोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सोर्स आपने अपने कंफर्ट के हिसाब से पकड़ो, आप उसको पढ़ते रहो, साथ ही साथ आप अपना क्वेश्चन सॉल्विंग, घटना चक्र पकड़ लो आप, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहो, वो मेन चीज है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि हिस्ट्री में यही है कि हिस्ट्री को पढ़ना और उसको माइंड में रिटेन करना, ये बहुत अलग चीजें हो जाती हैं, स्पेशली उस इंसान के लिए जो जीएस से बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, लाइक अस, जो हम लोग जो लॉ स्टूडेंट हैं या फिर जो लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो हिस्ट्री से मतलब कोई अगर यूपीएससी की तैयारी करने के बाद इधर आ रहा है या फिर साथ साथ पीसीएस दे रहा है तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर वैसे जनरली जो देखा जाता है वो यही है कि आपका जीएस में कम इंटरेस्ट होता है, तो आप हिस्ट्री पढ़ो, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। तो बेसिकली हमारा क्या प्लान हो गया कि हमने इधर आईपीसी लिया है, अपने दिन के शेड्यूल में मान लीजिए आईपीसी लिया प्लस जीएस। जीएस का मतलब मैं करंट अफेयर को लेके चल रहा हूँ, यानी कि आपका डेली न्यूज़पेपर प्लस आपका, अब जैसे आती है कि करंट अफेयर कितना पढ़े, कब तक का पढ़े, तो ये देख लीजिए आपका अगस्त 21 को पेपर है, तो ये आप समझ लीजिए कि जुलाई 2021 जुलाई 2021 से लेके जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये आपने पीछे से फॉलो करते हुए आज अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो आपको मंथली मैगजीन से करते हुए या आपका 6 मंथ्स कंपाइलेशन या जैसे भी आपका कंफर्ट टाइम की पॉजिटिव को देखते हुए आपको वो चीज करनी है। तो आईपीसी प्लस सीएस ये चलता था, उसी तरह से आपका सीआरपीसी हो गया, यानी कि आपकी जो मेन 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन एविडेंस और आईपीसी सीआरपीसी, ये 3 आपके जो मेजर लॉ हैं आपको ये करने हैं, प्लस जीएस, ये आपका मतलब स्टैंडर्ड पैटर्न इसके लिए हो गया। अब बात आती है कि जो यूपी एपीओ का पर्टिकुलरली जो डिमांड है, यानी कि यूपी का पुलिस एक्ट प्लस रेगुलेशन। अब दोस्तों क्या है कि एक बार मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि रेगुलेशन और पुलिस एक्ट में क्या क्या है। बेसिकली अगर आप पुलिस एक्ट की बात करो तो छोटा सा एक्ट है, बड़ा प्यारा सा एक्ट है, क्यूट सा एक्ट है, ठीक है। क्यूट ऐसे मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का जैसे होता कहते नहीं कि लॉयर्स का पुलिस से बड़ा पुराना नाता रहा है, तो अगर आप लॉयर नहीं भी हो, आप एक जनरल सिटीजन भी हो, उस तब भी आप देखोगे कि भाई पुलिस से डीलिंग होती रहती है। तो पुलिस एक्ट मतलब पुलिस की पावर्स कि क्या क्या पुलिस की क्या क्या पावर्स है, पुलिस कैसे पुलिस को बंदा कोई अपॉइंट होता है, क्या होता है, सारी चीजें दे रखी हैं। यानी कि जो आपका पुलिस एक्ट है
वो लगभग 47 लगभग क्या मतलब 47 सेक्शन इसमें हैं, ठीक है। तो पुलिस रेगुलेशन को पढ़ने से पहले, ये मेरा पर्सनल सजेशन आपके लिए रहेगा कि पुलिस रेगुलेशंस को पढ़ने से पहले आप पुलिस एक्ट को पढ़ें। जो आपका पुलिस एक्ट है, छोटा सा एक्ट है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप जो पुलिस एक्ट को पहले पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस चीज से भी हल्का हल्का आप मतलब अवेयर हो जाते हैं। आप एक थोड़ा सा आपको हल्का सा आइडिया मिल जाता है कि इसमें क्या होने वाला है। और वैसे भी अगर आप प्रीवियस ईयर, मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया हुआ है और आपने भी देखे ही होंगे आई होप, तो आपने देखा होगा कि पुलिस एक्ट की जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पुलिस रेगुलेशन में क्या है कि मान लीजिए पैरा नंबर पूछ लिया, चैप्टर नंबर पूछ लिया कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, या पर्टिकुलर कुछ पूछ लिया कि माउंटेड पुलिस भाई कौन से चैप्टर में है। तो आपने क्या करना है, पुलिस रेगुलेशन मतलब 534 554 के करीब पैरा उसमें है, उनको सबको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट भी है। पहले सबसे पहले क्या आपका क्या काम क्या है कि आप PYQ देख लो इसके पुलिस रेगुलेशन के। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं प्रीवियस से देख रहा था अभी पुलिस यूपी एपीओ के, तो पैरा नंबर 139 जो कि पोस्टमार्टम की बात करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कई बार देखा। 2003 से लेके 2018 तक ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कोर एरिया जो फिर कई रिपीटेशन मोड में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पुलिस एक्ट की बात करो ना, तो सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई कि आपकी पुलिस एक्ट को कैसे कवर करना है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि मान लीजिए किसी भी आप एग्जाम को देने जा रहे हो, उसका जो लोकल एक्ट होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे कि भाई पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशंस हैं वो यूपी एपीओ की पहचान है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था कि जीएस जो है वो जुडिशरी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, इतनी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पुलिस एक्ट यूपी एपीओ को डिसाइड करता है आपका, ठीक है। लास्ट ईयर कट ऑफ थी वो आई गेस 106 थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आउट ऑफ 150। तो आप सिक्योर कितना मान के चलेंगे, आपको पता नहीं पेपर इजी आएगा टफ आएगा क्या है, आप 120 अबव भी टारगेट करोगे ना, तभी तो आप सोचोगे कि प्री क्वालिफाई होगा। तो आपको 120 अबव अगर टारगेट करना है तो सोच लो आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ये एक फैक्टर हो गया। खैर ये सब चीजें हमारी बात की बात है। मेन चीज क्या था कि हमने जो टारगेट किया था कि जैसे मैंने बोला कि आज का दिन मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, 16 जून से लेके 16 जुलाई तक का टारगेट है हमारा। अप्रोक्सीमेटली 6 डेज फॉर सब्जेक्ट। अगर आप केवल एक सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, फिर भी अगर आप 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, फिर भी आपको 6 डेज में खत्म करने का टारगेट करो, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने 16 जून से लेके 16 जुलाई तक की बात करी है, एक मैंने बात कही कि जब आप कोई एक्ट पढ़ रहे हो उसकी चैप्टर्स अगर सॉल्व कर रहे हो तो आप साथ के साथ उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो। ये एक चीज हो गई, यानी कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो एक बार आपके हर चैप्टर के क्वेश्चन हो चुके होंगे। अब इधर आती है कि 16 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक। अब 21 जुलाई कहने को 21 अगस्त तक, सॉरी 21 अगस्त तक का जो आपका जो है वो काफी टाइम बच जाता है इसमें। तो इसमें आपको क्या करना है कि क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ये सब खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, यानी कि पहले आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे, फिर बाद में जो लास्ट का टाइम बचेगा आप उसमें आप क्या करोगे कि सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, ठीक है। उसमें ये होगा कि चाहे आप सिंगल पकड़ लो, चाहे आप कोई भी रेलेवेंट जो जिसमें PYQ दे रखे हो और क्वेश्चन दे रखे हो, हर चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज आप उनको मल्टीपल टाइम सॉल्व करो। तो यही मेरे हिसाब से तो ये आपका इफेक्टिव प्लान रहेगा। और अगर आपको लगता है कि कोई सजेशन हो या कोई इंपॉर्टेंट आपको लगता हो कि इसमें सर ये नहीं, ये स्ट्रेटजी सही रहेगी, या आपने कोई पर्टिकुलर कुछ प्लान आपका बनाया हो, तो शेयरिंग इज केयरिंग एज यू ऑल नो, ठीक है। तो वो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताओ। और यार थोड़ा सा प्लीज़ उस पर चैनल पे अगर आप वीडियो देखते हो तो थोड़ा सा प्लीज़ इस पर सब्सक्राइब बटन को भी दबा दिया करो। वो आपने डायलॉग सुना होगा, यार तुम्हारे लिए तो करता हूँ, तो ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखो कि अभी देखो मैंने फैन ऑफ कर रखा है कि आपको कोई सुनने में दिक्कत ना हो, कि आपको सुनने में दिक्कत इसलिए ना हो कि मान लीजिए कोई बाहर पीछे की वॉइस आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। हालांकि ये थोड़े एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, अपने हाथ में नहीं होते, खैर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार वीडियो खत्म करने से पहले एक बार हम फिर से गो थ्रू हो लेते हैं कि भाई आज है 15 जून, 16 जून से हम टारगेट कर रहे हैं 16 जून से लेके 21 अगस्त तक का, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ्स हैं हमारे पास, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ्स हैं। तो मैंने बोला कि आपको 6 डेज पर सब्जेक्ट लेना है, यानी कि 1 महीने में आपको सिलेबस खत्म करना है और फिर यही गेम आपका चलेगा रिपीटिशन में।
ठीक है, ये इफेक्टिव टाइम रहेगा, यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं आपके, 5 इंटू 6 30 डेज में आपका एक बार सिलेबस हो जाएगा। यही आपको फिर 16 अगस्त तक करना है। 5 इंटू 6 30। और ये मैं कह जरूर रहा हूँ कि 16 अगस्त तक आप करो, आप कोशिश यही करना कि 10 अगस्त तक इसको दोबारा रिपीट करो, और 10 से लेके 21 अगस्त तक यानी जो 11 डेज आपके रहेंगे वो आपके सिर्फ और सिर्फ MCQ सॉल्विंग पे जाएंगे। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपको लगभग जो 11 दिन में है आप मल्टीपल MCQ सॉल्व करो, क्योंकि ये तो आपने फिलहाल किया ही है, जो साथ साथ मैंने बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो एंड का टाइम रहेगा वो सिर्फ MCQ सॉल्व करोगे, क्योंकि जो चीज़ हमें पढ़ने से नहीं आती वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से आ जाती है। तो ये एक पर्सनल सजेशन रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी, और आप प्लीज़ थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। आप व्यूज़ तो बड़े होते हैं मगर सब्सक्राइबर्स नहीं है, सब्सक्राइब नहीं करते हो, थोड़ा प्लीज़ मजे लेके मत छोड़ो, मजे लेके बाद थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो, हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।